शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। आई थिंक अगर 21 हो जाएगा, मतलब एज 21 हो गई है, तो लड़कियां काफ़ी स्टेबल हो सकती हैं। तो 21 एज भी मेरे हिसाब से ठीक है। लगता है मोदी सरकार का ये फैसला ठीक है या गलत? हाँ, बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है ये ठीक है। और वैसे 18 में शादी हो जाती थी तो हम मैच्योर नहीं होते थे, अब तो मैच्योर भी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सत्ता में आते ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार ने हाल ही में एक और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, जिसके तहत अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, जिससे लड़कियों को पढ़ाई का और मौका मिल सकेगा। साथ ही वो शादी के लिए और भी मैच्योर हो सकेंगी। मगर सरकार के इस फैसले का ओवैसी जैसे कुछ नेता ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि जब 18 साल की उम्र में हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। अब आप बताइए, 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी, आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, बेटा मारे चाहे कुत्ता मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए? अब ये अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना। अब इन नेताओं को कौन समझाए कि देश का प्रधानमंत्री चुनने और शादी के लिए फिजिकली मेंटली फिट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे नेताओं को तो कोई अगर जवाब दे सकता है तो वो हैं देश की बेटियां। इसीलिए आपका एनएफ न्यूज पहुंच गया राजधानी दिल्ली के जामिया इलाके में और देश की बेटियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने पर वो क्या सोचती है। आप भी देखिए इन लड़कियों ने क्या कुछ जवाब दिया है। वो लगता है ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? 18 पे लड़कियां छोटी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको मतलब कई घरों में यंग लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मैच्योर कोई लेडी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनको ऐसा भी मतलब अगर शादी हो गई दूसरे घर में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील होगी। तो इसलिए आई थिंक अगर 21 हो जाएगा, मतलब एज 21 हो गई है, तो लड़कियाँ काफ़ी स्टेबल हो सकती हैं। प्लस वो अपना करियर प्लान कर सकती हैं। करियर क्या पता बहुत सी लड़कियां अचीव भी कर लें अपने जो उन्होंने सोचा हुआ है कि उनका प्लान जो है, जो वो चाहती हैं, जो प्रोफेशन वो ऑप्ट करना चाहती हैं, वो अगर 21 तक अपने घर में ही रहेंगी तो वो ऑप्ट कर सकती हैं। अगर बाय चांस उनकी शादी हो गई, फिर दूसरे घर वाले उसे अलाउ करें ना करें, तो इसलिए आई थिंक सही है। अच्छा, ये जो 3 साल बढ़ाए गए हैं, इसको लेकर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गलत हुआ, अब तो लड़कियां और आवारागर्दी करेंगी। क्या कहना चाहेंगी? आवारागर्दी तो लड़के भी, उनका भी होना चाहिए फिर तो। और इनफैक्ट
उनके घर वाले भी उनको घर पे बांध के रखते हैं, 7 बजे के बाहर नहीं जाना है, ये वो। तो लड़के तो रात भर बाहर रहते हैं, तो ऐसे तो उनके ऊपर भी रूल्स लगने ही चाहिए। और वैसे भी मतलब हर लड़की, हर बच्चा, इनफैक्ट हर कोई इंडिविजुअल, उसके बारे में कोई जज नहीं कर सकता कि वो आवारागर्दी कर रहे हैं या फिर वो मतलब उनका बिहेवियर सही है। तो आई थिंक ऐसे जज तो नहीं करना चाहिए किसी को। रुखसाना, किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? मतलब ठीक है मेरे हिसाब से भी कि 21 एज है, मैच्योर भी हो जाते हैं और मतलब सही चीज़ें, सही फैसले। और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि जल्दी शादी हो जाती है तो लड़कियां मैच्योर नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाद में हो जाती हैं। तो 21 एज भी मेरे हिसाब से ठीक है। कुछ महिलाएं हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई थी, वो कह रही हैं कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। अभी एक आंटी जी हमारे सामने बैठी हुई थी, कह रही थी हर चीज़ की एक उम्र होती है, 18 साल ठीक है। क्या कहेंगे? वो तो होती है, लेकिन ये कि 21 एज मतलब कि ठीक है उस हिसाब से भी, और मैच्योर भी होते हैं मतलब लड़कियां इस टाइम पर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है ये ठीक है, बिकॉज पहले क्या होता था, जब 18 में शादी होती थी तो लड़कियां स्टडीज़ नहीं कर पाती थी अपनी, और वो इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वो ये घर वर सब ठीक से संभाल सके। अब थोड़ा 21 हो गया है तो उनको इतनी नॉलेज आ जाती है, वो पढ़ पाती हैं, तो इन सब से मेरे को लगता है ये ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 18 से 21 हो गया है, यानी 3 साल बढ़ गए हैं, यानी अब लड़कियां और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी, ऐसा कहना है कुछ नेताओं का। नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये ठीक है। जिन्हें आवारागर्दी करनी होगी वो 18 में भी कर लेंगी, और जिन्हें नहीं करनी होगी वो 21-22 कभी नहीं करेंगी। तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आयशा टाकिया का नाम सुना है? उनके ससुर जी हैं अबू आज़मी, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वक्त तक अगर लड़की के साथ उसका पिता भी रूम में रह ले तो उस पर भी शैतान सवार हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है किसी के भी बारे में? आप ऐसे थोड़ी किसी को भी जज कर सकते हो। और एज, और मुझे तो लगता है 21 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को बांध दो बिल्कुल ही। आपको भाई हर किसी को हक है, अब वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, चाहे वो 21 में करे चाहे वो 25 में। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, 21 में शादी का ये जो फैसला लिया गया है, इससे आपको फ़ायदा क्या नज़र आता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ऊपर ये अप्लाई किया जाए, क्या फ़ायदा नज़र आता है? क्या कर पाओगी इन 3 सालों में? 3 साल में तो ग्रेजुएशन हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आप 18 में तो 12th ही हो पाती है बस, तो आप ग्रेजुएट एटलीस्ट हो सकते हो। आपको इतनी नॉलेज हो सकती है कि आप फ्यूचर प्लानिंग आराम से कर सको अपनी, तो ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिजिकल तौर पे भी फिजिकली आप मैच्योर, मेंटली आप मैच्योर हो जाओगे, सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि आप जो 18 साल के होते हैं, जो भी थोड़े छोटे होते हैं, वो मेंटली इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो थोड़ा टाइम मिलेगा उनको, तो थोड़ा मैच्योर होंगी वो लड़की। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है लड़कियों के लिए खास? अच्छा कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्होंने निकाला था अभी।